बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। आज हम साइंस क्लास 8 का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हम आम जुबान में रीढ़ की हड्डी से भी रिलेट करते हैं, और ये ख़ास तौर पे जो हमारे सर से नीचे और हमारे कंधों से ऊपर का हिस्सा है, ये इसका मेन पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन कनेक्शन इसका जहाँ तक हमारी रीढ़ की हड्डी आती है वहाँ तक ही आता है। ठीक है जी, ये इसका साइड व्यू है, ये इसका बैक व्यू है, रियर व्यू। इस तरह से ये सारा जो है ये हमारा एक दिमाग का हिस्सा है जो हमारे दिमाग को कोऑपरेट करता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। स्पाइनल कॉर्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगटा। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि दिमाग का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे है मेडुला ऑब्लोंगटा, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है, और इसके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन के भी काम आता है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारे दिमाग का एक हिस्सा, इसको मेडुला ऑब्लोंगटा कहते हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। इट रन्स बैकवर्ड्स इनसाइड द बैकबोन अप टू इट्स लोअर एंड। ये जो हमारी बैकबोन है या रीढ़ की हड्डी है उसमें होता है, और ये इसके निचले सिरे तक जाता है। जैसे ये यहाँ पे शो हो रहा है कि ये यहाँ से चलता हमारे इसके जो बैकबोन है या रीढ़ की हड्डी है इसके एंड तक आता है। हम उसकी बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर हाथ लगा के अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस कर सकते हैं। तो जहाँ तक ये रीढ़ की हड्डी जाती है वहाँ तक ये जाता है। इट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ इंटर न्यूरॉन्स। इसमें भी इंटर न्यूरॉन्स ही होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो इसका काम ये है कि ये दिमाग को हमारे जिस्म के बहुत सारे हिस्सों के साथ कनेक्ट करता है, राब्ता करवाता है उनका। इट आल्सो कंट्रोल्स सम रिफ्लेक्स एक्शंस। ये कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या हैं? इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। वो हमारे काम जो हम इमीडिएटली करते हैं, फौरी तौर पे जवाब देते हैं, और ये इनवॉलंटरी होते हैं, यानी ये हम सोच समझ के प्लान करके नहीं करते, बल्कि हम यकदम से किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स दे देते हैं। जैसे मैं मिसाल पहले दे चुका हूँ कि हम किसी गर्म की चीज़ को छू लें या खुदा न खासा बिजली को छू लें, तो उसके जवाब में हमारा बड़ा तेज़ रिस्पांस होता है। वो असल में स्पाइनल कॉर्ड का जो सेक्शन है इसी के अंडर होता है। इसके अलावा सम अदर इनवॉलंटरी एक्शंस, यानी इसके अलावा भी जो हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, जो हमारे अचानक जवाब होते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब होता है कोई भी हिस्सा, कोई भी ऑर्गन। नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। शॉर्ट में हम इसको कहते हैं PNS। कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स which are spread in the body to connect all the body parts to the central nervous system, brain and spinal cord। ये असल में मुश्तमिल होता है हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों के साथ, उनके कनेक्शन होते हैं, और ये हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल है, ये उस पर मुश्तमिल होता है ये, और उसका कनेक्ट करवाता है पूरी बॉडी के साथ। द नर्व्स विच अराइज फ्राम स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। वो नर्व्स जो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से ही चलती हैं और जिसम को मुख्तलिफ हिस्सों में जाती हैं, उनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। दीज आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी। एक इंसान के जिस्म के अंदर ये इसके 12 पेयर्स होते हैं जो क्रेनल नर्व्स हैं, और 31 पेयर्स होते हैं हमारे स्पाइनल नर्व्स के, एक आम इंसानी जिस्म के अंदर। अब इसमें लफ्ज़ क्रेनल यूज़ हुआ है। क्रेन का मतलब होता है किसी चीज़ को लाना, ले जाना, कोई मूवमेंट करना, उसके हवाले से। आगे है वर्किंग मॉडल ऑफ द न्यूरॉन सिस्टम। काम कैसे करता है? नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी फंक्शंस। नर्वस सिस्टम ही हमारे जिस्म के तमाम फंक्शंस को चलाता है। इट आल्सो डिटेक्ट्स द चेंजेस इन एनवायरनमेंट एंड प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्स टू द चेंजेस।
ये भी इसी का काम है कि अगर हमारे माहौल के अंदर कोई तब्दीली आई है, टेम्परेचर कम ज़्यादा हुआ है या हमें कोई चीज़ टच कर गई है, तो ये उसके जवाब भी, उसका रिस्पॉन्स भी यही जनरेट करता है। द वर्किंग ऑफ द नर्वस सिस्टम हैज़ बीन डिपिक्टेड इन फिगर 1.6। ये काम कैसे करता है या इसका सिस्टम क्या है, इसका एक स्केच, एक खाका यहाँ पे ये बना हुआ है। मिसाल के तौर पे हम सोचते हैं कि हमने पानी पीना है। सेंसरी नर्व न्यूरॉन्स इस मैसेज को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के मुकाबले में, उसके जवाब में, हमारे जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो हमारे मसल्स को ऑर्डर करते हैं कि हमारा हाथ फैल के आगे जाए। जब वो पानी तक पहुंच जाएगा, हमारी उंगलियां ग्लास को पकड़ लेती हैं और उसको उठा के हमारे मुंह तक ले आती हैं। ये इसका प्रोसेस है काम करने का। आगे इसके बाद any change in the environment, external or internal, that can be detected by a receptor to initiate a nerve impulse is called हम इसको स्टिमुलस कहते हैं। वो कोई भी काम जो हमारा या कोई भी एक्शन जो हमारा रिसेप्टर या जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो चाहे अंदरूनी है या बैरूनी हो, उसको डिटेक्ट करते हैं, तो उसके बदले में जो रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है, जो इनिशिएटिव लिया जाता है, उसको हम कहते हैं स्टिमुलस, जिसका प्लूरल स्टिमुलाई है। हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टिमुलाई। अब इस स्टिमुलाई की जो मिसालें हैं उसमें गर्मी हो सकती है, ठंड हो सकती है। आप गर्मियों में अगर दोपहर के वक्त बाहर निकलते हैं, अचानक से गर्मी महसूस होती है आपको, या आप यकदम गर्मी से अंदर आए हैं, अंदर एसी है या टेम्परेचर में ज़्यादा फ़र्क है, तो वो भी आपको महसूस हो जाएगा। या कहीं से कोई चीज़ आपको जिस्म को दबाती है, आपको कोई तेज़ आवाज़ आए, तो इन सारे कामों में, ये सारे काम जो है इनको हम स्टिमुलाई कहते हैं। द स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स विच डिटेक्ट स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। अब ये जो कुछ भी हुआ है, इस चीज़ को महसूस जिन ऑर्गन्स के थ्रू हम करते हैं उनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स। द सेंसरी न्यूरॉन्स carry the message regarding stimuli in the form of nerve impulses from receptors to central nervous system. सेंसरी न्यूरॉन्स का काम ये होता है कि ये हमारे रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि क्या महसूस किया गया है, उसको लेके फिर वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास चले जाते हैं और जाके उसको बताते हैं। फिर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेसेस द मैसेज एंड ट्रांसमिट्स द नर्व इम्पल्सेस टू मोटर न्यूरॉन्स। जब वो मैसेज मिलता है तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने का मतलब ये है कि चेक करता है कि कहाँ पे, हमारे हाथ पे क्या महसूस हुआ है। कोई चीज़ लगी है बहुत गर्म, या जैसे करंट लगता है खुदा न खासा, तो वो एक बड़ी यकदम बंदे को बेचैनी महसूस होती है, तो वो प्रोसेस करता है कि ये कहाँ पे क्या महसूस हुआ है। फिर प्रोसेस करके उसका जवाब वो मोटर न्यूरॉन्स को देता है कि अब इसका रिस्पांस मैंने कैसे देना है, हाथ पीछे खींचना है या क्या करना है। फिर ये होता है द मोटर न्यूरॉन्स कैरी द नर्व इम्पल्सेस टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेस। वो मोटर न्यूरॉन्स हमारे फटाफट उस हाथ के पास जाते हैं, बाजू के पास जाते हैं और जाके उसको बताते हैं कि जल्दी से हाथ को पीछे खींचना है। हमारी कोहनी के नीचे और ऊपर जो मसल्स हैं वो तेज़ी से हरकत करते हैं और हमारा हाथ पीछे आ जाता है। सच पार्ट्स आर कॉल्ड इफेक्टर्स। अब जिस हिस्से ने रिस्पॉन्स किया और हाथ पीछे आया वो हमारे इफेक्टर्स हैं। मसल्स एंड ग्लैंड्स इन द बॉडी एक्ट एज इफेक्टर्स। हमारे जिस्म के अंदर जो मसल्स हैं या ग्लैंड्स हैं, इनको हम इफेक्टर्स कहते हैं। एक्टिविटी करनी है। मेक अ फ्यू डायग्राम्स शोइंग द पाथवे ऑफ अ नर्व इम्पल्स व्हेन यू पुट एट द शोल्डर ऑफ योर फ्रेंड। आपने ऐसा चेक करना है, देखना है कि जब आप अपने दोस्त के कंधे पे हाथ रखते हैं उसके बारे बाद क्या रिस्पांस बनता है, और उसका जो उसकी डायग्राम है वो आपने बनानी है। अगला टॉपिक है हमारा एक्शंस कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम।
इसमें पहली किस्म तो वो है जो है वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस क्या है? द बॉडी sections which are performed under the body actions which are performed under conscious control। वो काम जो हम जानबूझकर करते हैं, होशावास में करते हैं। which are done after thinking over them are called voluntary actions। वो काम जो हम सोच समझ के पहले सोचते हैं कि ये करें, उसके बाद हम वो काम करते हैं, वो हमारा होगा voluntary action, इरादी काम। फॉर एग्जाम्पल स्पीकिंग, ईटिंग, रीडिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लैपिंग एट्सेट्रा और वॉलंटरी एक्शन। जैसे हम कुछ बोलते हैं या हम कुछ चीज़ खा रहे हैं, हम कुछ पढ़ रहे हैं, कहीं पे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या तालियां वगैरह बजा रहे हैं, या ऐसे बहुत सारे काम जो हम सोच समझ के करते हैं, वो सारे हमारे वॉलंटरी एक्शंस या इरादी काम होंगे। इनवॉलंटरी एक्शंस या गैर इरादी काम। द बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस। ऐसे काम जिनको करने से पहले हम सोच विचार नहीं करते या हमारे सोचने का उसमें टाइम नहीं होता और जल्दी से हम उसका रिएक्शन दे देते हैं, वो हमारे इनवॉलंटरी या गैर इरादी काम होंगे। इनवॉलंटरी एक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। ये हम अपने सोच समझ के मुताबिक नहीं करते। हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ इनवॉलंटरी एक्शंस। हमारे दिल का धड़कना, हमारी सांस का चलना, हमारी आंखों का झपकना और हमारी ग़िज़ा का हमारी बॉडी के अंदर सफ़र करना, यानी पहले हल्क में, फिर मैदे में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, और फिर उसका जिस्म से निकल जाना। ये सारे ऐसे काम हैं जो हम सोच समझकर नहीं करते, बल्कि ये खुद से होते रहते हैं। अब उसकी एक मिसाल है, वह है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स का मतलब आपने शायद पहले पढ़ा हो। रिफ्लेक्स का मतलब होता है किसी चीज़ का शीशे के साथ टकरा के मुनक्कस हो जाना, वापस आना। हम कोई भी चीज़ जैसे ही किसी आईने के सामने करते हैं तो वो पक्की बात है कि वो उसी वक्त हमें दूसरी तरफ नजर आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह हमारा जो काम है उसका जो रिस्पांस है वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएगा। मसलन एन इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। कोई भी काम, कोई भी रिसेप्टर जब हमें कोई मैसेज देता है तो उसका हम जल्दी से जो जवाब देते हैं, उसी वक्त देते हैं, वो होगा रिफ्लेक्स एक्शन। Quick pulling of hand just after touching the hot object is a common example of reflex action। जैसे मैंने पहले बताया कि गर्म चीज़ को छूने पर हमारे हाथ का यकदम से पीछे आ जाना, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। In this example of reflex action shown in figure 1.7, temperature of hot object is stimulus which is received by the cell। अब इस तस्वीर में हमारे हाथ का जो गर्म बर्तन को छूना है वो एक काम है, स्टिमुलस है, एक मैसेज है जो हमारे सेल्स के थ्रू हमें रिसीव होता है, जिन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं, जो स्किन के ऊपर मौजूद होते हैं। अ नर्व इम्पल्स इज क्रिएटेड इन द सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट इन स्किन। अब ये होता है सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए जो हमारी पूरी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। हम उन्हें अपने जिस्म के ऊपर कहीं भी टच करके महसूस कर सकते हैं। द नर्व इम्पल्स इज कैरीड बाय द सेंसरी न्यूरॉन टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब सेंसरी न्यूरॉन इस मैसेज को लेके या इस नर्व इम्पल्स को लेके स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है। द इंटर न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट्स द इम्पल्स टू द मोटर न्यूरॉन। अब वो उसको मोटर न्यूरॉन को वापस उसका जवाब देता है कि करना क्या है। द मोटर न्यूरॉन कैरीज द इम्पल्स टू द आर्म मसल्स, जो इफेक्टर्स हैं उनके पास मोटर न्यूरॉन्स हमारा वो मैसेज लेके जाते हैं। द आर्म मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारे हाथ के मसल्स हैं वो सिकुड़ते हैं। एंड द हैंड इज पुल्ड बैक, और हमारा हाथ पीछे हट जाता है। द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्सिस विच कंप्लीट अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। अब वो रास्ता या वो सारे हमारे जो ऑर्गन्स हैं जो उसमें इस्तेमाल हुए हैं, ये हमारे रिफ्लेक्स आर्क कहलाती है।
It consists of receptors, a sensory neuron, an interneuron, a motor neuron and effectors. इसमें हमारे रिसेप्टर्स हैं जो पहले महसूस करते हैं कि हुआ क्या है, सेंसरी न्यूरॉन है जो उस मैसेज को लेके स्पाइनल कॉर्ड के पास जाते हैं, एंड इंटरन्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो मैसेजेस को आगे पीछे लेके जाता है, अ मोटर न्यूरॉन है जो उस मैसेज को वापस हमारे बाजू के पास लेके आता है, एंड इफेक्टर हमारा बाजू है जो हाथ को पीछे खींचता है। तस्वीर की शक्ल में ये है पेन रिसेप्टर्स इन द स्किन। इन्होंने पहले उसको महसूस किया करके ये जो सेंसरी न्यूरॉन है इसने उस मैसेज को आगे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाया, इंटरन्यूरॉन के थ्रू वापस मैसेज आया और मोटर न्यूरॉन उसको वापस इफेक्टर्स यानी मसल्स के पास लेके आया, मसल ने जल्दी से बाजू को सुखेड़ा और हमारा हाथ पीछे हट गया। ये सारा इसका चक्र होता है। अब इसमें जो आर्क बन रही है ये आप देख सकते हैं ये कैसे हमारा सारा सिस्टम काम करता है। उम्मीद है आज का जो ये टॉपिक था इसकी आपको समझ आ गई होगी रिफ्लेक्स एक्शन का। और अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक कर दें, मज़ीद कोई चीज़ इसके बारे में पूछनी हो आप कमेंट सेक्शन में बता दें और इसको दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अपना और अपने चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।